वल्लभ नगर के इस रण में हर एक क्षण कवर करने की कोशिश कर रही है राजसमंद एक्सप्रेस। और इसमें जो 4 दावेदार हैं प्रमुख, जिनके बीच में चतुष्कोणीय मुकाबला है, उसमें कांग्रेस ने इस बार पुनः एक बार दाव खेला है गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार पर, जिनके निधन से ये सीट खाली हुई थी, और उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार से श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। कोशिश करेंगे हम उनसे ये जानने की कि ये चुनाव उनके लिए इस बार कैसा रह रहा है। पहले तो राजसमंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, और पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि हर बार चुनाव आपके पारिवारिक विरासत की तरह है कि काफ़ी लंबे समय से आपका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, हर बार आप पर्दे के पीछे से एक अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इस बार अहम भूमिका में हैं आप, पार्टी का चेहरा है, तो कैसा अनुभव हो रहा है? स्वर्गीय शेखावत साहब के देहांत के पश्चात वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का जो मेरा कांग्रेस परिवार है, उन्होंने ये मुझे समझाया कि भाभी साहब आपके बिना वल्लभ नगर में कांग्रेस का वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा और आप हमारी आस हो, हमारे बीच में आपको आना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना जो समय था, मेरे को अंदर रहना था, एक जो सामाजिक परंपरा होती है, मर्यादा होती है, उसे छोड़ के मैं अपने इस परिवार के लिए वल्लभ नगर में आ गई हूँ। वल्लभ नगर, आप पूरे वल्लभ नगर को परिवार बताते हुए कह रहे हैं कि इस रण में आपका आना ज़रूरी हो गया था, मगर इस बार क्योंकि हमेशा वैसे गत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा था, इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। ये चतुष्कोणीय मुकाबला आपकी इस राह को, आपके इस संघर्ष को सरल बनाता है या थोड़ा जटिल कर बना रहा है? ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला है, इसमें शेखावत परिवार के प्रति पूरे जो हमारा कांग्रेस परिवार है उनका विश्वास है, उनके विश्वास पे की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, बीजेपी का आपस में तीनों में मुकाबला है। बीजेपी का आपस में तीनों में मुकाबला है। आप अपनी राह थोड़ी आसान बता रहे हैं, मगर जो राह का अगर हम आकलन करें, गत कुछ अगर परिणाम देखें, अगर जिला परिषद के परिणाम देखें, हम पंचायत समितियों के परिणाम देखें, नगर पालिका के परिणाम देखें, तो यकीनन कांग्रेस के लिए उस प्रकार से नहीं है जैसा यहाँ होता रहा है, आते रहे हैं। तो ये नहीं लगता है आपको ये थोड़ा सा इन चीज़ों से मैनेज करना, इन चीज़ों से बाहर आना, उसके लिए कोई विशेष रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी? मैंने आपको पहले भी कहा, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, मेरा वल्लभ नगर परिवार ये चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें जो रणनीति वो लोग बना रहे हैं, मैं उनके अनुसरण को करती हुए आगे बढ़ रही हूँ। स्वर्गीय शेखावत साहब पे इस वल्लभ नगर परिवार को पूरा विश्वास था। दाता हुक्म हमारे कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी शेखावत साहब पे इस परिवार, वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के परिवार ने हमेशा आस्था दिखाई है। उन्होंने जो ये कांग्रेस का रथ वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में चलाया था, उसके पहियों को कभी भी विधानसभा क्षेत्र के परिवार के लोगों ने डगमगाने नहीं दिया है। तो आज भी हमें मुकाबला किसी से नहीं है। और अभी जो आप पंचायत समिति और जिला परिषद की बात कर रहे हैं, पर अभी इस शेखावत साहब के देहांत के बाद हमारे वल्लभ नगर विधानसभा का जो आएगा, अपने चुनाव का परिणाम आएगा, वो आपको बताएगा इसका उत्तर क्या है। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आपने। हालांकि एक बात का जिक्र किया था कि वल्लभ नगर मेरे लिए परिवार की तरह है, ये पूरा क्षेत्र मेरे लिए परिवार की तरह है, मगर हमने 2-3 दिन पहले आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी रणजीत सिंह जी भिंडर का इंटरव्यू लिया था जनता सेना से, जो किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हारा या जीता जनता के बीच में रहा, मगर आपके लिए कहा कि वो भी उदयपुर रहते हैं, उदयपुर से आते हैं, तो यहाँ वो जनता के बीच में उतना समय नहीं दिया उन्होंने। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बाहर ही होने का थोड़ा सा आरोप जैसा कुछ लगा है। उदयपुर वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे आ रहा है। और जहाँ तक बाहर और अंदर रहने की बात है, ये तो प्रतिद्वंदी जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ बहाने चाहिए होते हैं कि कुछ लगाते रहते हैं इल्ज़ाम। ऐसा कुछ नहीं। हमारा विधानसभा क्षेत्र के काम जो है वो जिला परिषद से होते हैं, वो उदयपुर से होते हैं। जब पंचायत समिति का और इधर का काम होता है वल्लभ नगर का, तब साहब वल्लभ नगर होते हैं। मैं भी आज विधानसभा क्षेत्र में, वो भिंडर में रह रही हूँ, पर मैं भिंडर में नहीं हूँ, मैं अपने क्षेत्र में घूमती हूँ। इसी प्रकार शेखावत साहब अपने क्षेत्र में घूमते थे, भिंडर में नहीं बैठे रहते थे। जो हर गांव में जाना पड़ता है, हर पंचायत में जाना पड़ता है, उस हिसाब से काम चलता है। एक गांव में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो उनका वर्चस्व वहीं तक रह जाता है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को साथ लेके चलना पड़ता है। पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, यहाँ विधानसभा के कामों की बात कर रहे हैं। जो हम घूम रहे हैं, हमने काफ़ी गाँवों के दौरे किए इस बार इस राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से। इस चुनाव में रोजगार और पानी की एक समस्या, ये 2 बड़ी प्रमुख समस्याएं निकल कर आ रही है। तो इनके लिए कोई डाटा है या ऐसा कुछ कि हाँ ये काम हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पाए, या आगामी कुछ ऐसी पाइपलाइन में आपको? 2018 के चुनाव के पश्चात शेखावत साहब ने सबसे पहले शिक्षा और पानी पे हमेशा जोर दिया था। इसीलिए जनता और युवा का उनसे जुड़ाव था।
ये पानी की जो प्रॉब्लम्स थी 2018 के बाद कोरोना से जो पूरा विश्व ग्रसित था, इसलिए जो फंड्स थे हमारे वो मेडिकल लाइन में ज़्यादा दिए गए, तो हम क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए थे। और साहब की जो डिज़ायर्स थी उनके हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने अभी वल्लभ नगर को 12 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट दिया है, वल्लभ नगर पंचायत को। कानोड़ को दिया है 17 करोड़ का। सब जगह हमारे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं। जल जीवन योजना के तहत हमारे घर घर नल लग रहे हैं। 2023 से पहले पूरी विधानसभा क्षेत्र में घर घर नल लग जाएंगे। अगर हम आखिरी इंटरव्यू के आखिरी चरण में चल रहे हैं, अगर मैं आपसे एक पूछूं कि कांग्रेस किस मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रही है, आगामी 2 वर्षों के लिए, तकरीबन 2.25 वर्षों के लिए चुनाव रहने वाला है, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में? ये 2 वर्षों का चुनाव है। जो मुद्दे थे वो तो हमने 2018 में रख दिए थे कि हम वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खुलवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस हमारी मांग को सुना और बिंडर में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत महाविद्यालय खुल चुका है। हमारा 18 पंचायत को तहसील दिलानी थी, वो मुद्दा भी पूरा हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि भिंडर को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया जाए, ये मेरा एक मुद्दा रहेगा। मेरे को कानोड़ हॉस्पिटल जर्जर व्यवस्था में है, उसे मुझे पुनर्निर्माण करवाना है। साथ ही 18 पंचायतों में और वल्लभ नगर बटेवर के बीच में 2 महाविद्यालय और मैं खोलने का पुनः प्रयास करूँगी। एक आखिरी सवाल, राजनीति से इतर है, इन तमाम चीज़ों से थोड़ा राजनीतिक परिदृश्य से हटते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पारिवारिक रूप से आप राजनीति ये आपके विरासत में है, मगर आप हमेशा पर्दे के पीछे से एक भूमिका निभाते रहे हैं। तो अब ये इन दिनों जो दौरे हो रहे हैं, जिस प्रकार से भागदौड़ हो रही है, और साथ में हमारे कहा जाता है कि हिंदुस्तान की महिला कभी अपने परिवार से दूर होती है तो थोड़ी एक पीड़ा होती है, या उसको मैनेज तो करना ही पड़ता है। तो अगर उसको मिला जुला के सवाल पूछो तो ये जो अभी दौरे चल रहे हैं, इन दौरों में परिवार और ये सारी भागदौड़ के बीच में मैनेज कैसे हो रहा है? मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। बेटा हॉस्टल में पढ़ता है 11th क्लास में, और बड़ी बेटी की शादी है। स्वर्गीय शेखावत साहब की बहुत इच्छा थी, कोरोना की वजह से हमने उसकी 2 बार शादी पोस्टपोन कर दी थी कि धूमधाम से करें, सभी को बुलाएंगे, परंतु अभी भी ये संभव नहीं है क्योंकि गाइडलाइन आ चुकी है। बच्चे मैनेज कर रहे हैं। छोटी बेटी जो मेरी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती, पर उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो वो अभी विधानसभा क्षेत्र में मेरा साथ दे रही है। बड़ी बेटी मेरे घर पे बाकी सारी कमान संभाल रखी है उसने, तो परिवार मैनेज करके चल रहा है। मेरे जितने परिवार के बच्चे हैं, मेरे काके ससुर जी का परिवार, बुआ सास का परिवार, आज ये मेरे जेठू था मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो सारा परिवार कोऑपरेट कर रहा है और जगह जगह बटा हुआ है और अपना काम कर रहा है। तो ये थे वल्लभ नगर के इस चुनावी रण के एक प्रमुख दावेदार, एक प्रमुख प्रत्याशी, और जिनसे हमने तमाम बातें की है, हमने कोशिश की है यहाँ के विज़न को जानने की। जो तमाम ये भागदौड़ हो रही है, उस भागदौड़ से भी एक जुड़ने का प्रयास किया है, और साथ ही कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की है कि इन तमाम भागदौड़ के बीच में, इन तमाम चुनावी चर्चाओं के बीच में वल्लभ नगर के विषय, वल्लभ नगर के मुद्दे कितने ज़रूरी हैं। ऐसे ही हम आगे भी आपको दूसरे दावेदारों से रूबरू करवाते रहेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे मिलेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।